हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने मोबाइल चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल के 5 ऐसे फंक्शन के बारे में बताऊंगा जिनको इंटरव्यू में हर जगह आप जहां भी इंटरव्यू ले जाते होंगे तो वहां पर इन 5 क्वेश्चन हमेशा एक्सेल से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो इनके बारे में मैं आपको बताऊँगा बहुत ही विस्तार से। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह के मैं जितने भी वीडियोज़ बनाऊं उसका आपको डेली अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, एक्सेल के 5 ऐसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कौन से वो 5 ऐसे क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं अगर इंटरव्यू देने जा। क्वेश्चन होता है कि एक्सेल में VLOOKUP और XLOOKUP में क्या डिफरेंस है, यानी कि इन दोनों फंक्शन में, यानी कि ये जो फंक्शन है ये बहुत ज़्यादा एक्सेल में यूज होते हैं। तो VLOOKUP जैसा आपने यूज़ किया होगा कि VLOOKUP स्टार्टिंग से लेकर अब तक भी यूज होता है। अभी जो उसके मुकाबले जो दूसरा फंक्शन आया है वो है XLOOKUP। अब इन दोनों फंक्शन में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पर देखिए पहला हम क्वेश्चन बात कर रहे हैं कि इसका इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यानी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस। तो एक एक करके मैं इन क्वेश्चन को यहाँ कवर करता रहूँगा तो इससे आपको समझने में आसानी होगी। तो पहला तो ये होता है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है बिटवीन VLOOKUP एंड XLOOKUP। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये वाला अक्सर पूछा जाता है कि अगर यहाँ पर दो हमारे पास फंक्शन होते हैं VLOOKUP एंड XLOOKUP, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब इसका आंसर आप कैसे देंगे। तो VLOOKUP के केस में क्या होता है कि VLOOKUP क्या करता है कि हमें जो रिजल्ट सर्च करके देता है वो खाली हमें लेफ़्ट से राइट की देता है, यानी कि ये केवल एक ही कंडीशन में काम करता है, लेफ़्ट से राइट। अब जबकि XLOOKUP क्या करता है, वो चाहे आप लेफ़्ट से राइट की वैल्यू लें या राइट से लेफ़्ट की वैल्यू लें या अप से डाउन की लें, ये हमें हर तरह से उसका आउटपुट निकाल के देता है। तो ये बेसिक इसका हमें आंसर आपको ये देना है एक्सेल में जब भी आपको ये पूछा जाता है कहीं पर। तो अब ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं यहाँ आपको एक नॉर्मली डेटा के थ्रू बताता हूँ कि कैसे काम करता है। तो VLOOKUP जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर कुछ नेम रखे और यहाँ पर कुछ उनका मार्क्स रख देता हूँ मैं ऐसे ही डेटा। तो यहाँ पर जैसे नेम रख दिया मैंने कमलेश, मनीष, राकेश, राजेश। तो ये सिंपल मैं ऐसे डेटा बना रहा हूँ यहाँ पर जैसे आपको समझाने के लिए कि VLOOKUP और XLOOKUP कैसे एक्सेल में काम करते हैं। अब यहाँ पर मैं रैंडमली डेटा रखता हूँ 500, 600, 700, 800। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो कैसे उसको आप यहाँ पर बताएंगे वो आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो ये जैसे कि यहाँ पर हमारे पास नेम हो गया और मार्क्स हो गया। तो बात कर रहे हैं VLOOKUP। अब VLOOKUP क्या करता है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर मुझे नेम चाहिए तो नेम के बेस पर मुझे चाहिए मार्क्स। तो यहाँ पर मैं सिंपल यूज़ करूँगा VLOOKUP। तो ये हमारा लुकअप वैल्यू हो जाएगा। तो इसी के बेस पर हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो टेबल एरिया हमने सेलेक्ट कर लिया तो कॉलम का इंडेक्स नंबर क्या आएगा 2, 0। ये आप इससे फॉल्स भी कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब इसको हम करेंगे ड्रैग। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि अभी जो हमें इसने आउटपुट दिया है, क्या दिया है कि हमें लेफ़्ट से राइट की वैल्यू निकाल के दी है। इन केस अब मुझे यहाँ पर राइट के हिसाब से अगर मुझे यहाँ लेफ़्ट की वैल्यू निकालनी है तो ये उसका आउटपुट यहाँ पर नहीं देता है। तो इस केस में क्या है कि XLOOKUP यहाँ पर काम करता है। और XLOOKUP क्या करता है, आपने XLOOKUP यूज़ किया तो लुकअप वैल्यू पूछता है तो आपने मार्क्स वाला पूरा फील्ड यहाँ सेलेक्ट कर लिया। तो इसी तरह आपको लुकअप वैल्यू भी सेम ये लिखनी है और फिर आपको यहाँ नेम चाहिए तो आप इसको इस तरह से सेलेक्ट करेंगे तो ये आपको इसका रिजल्ट दे देता है। यानी कि यहाँ पर क्या है कि VLOOKUP और XLOOKUP में बस आपको यही डिफरेंस यहाँ बताना है इंटरव्यू में जब भी आपसे पूछा जाता है कि देखिए VLOOKUP जो सर्च करता है वो खाली लेफ़्ट से राइट की वैल्यू को सर्च करता है, यानी कि चाहे कॉलम है जो भी हैं। तो यहाँ पर XLOOKUP क्या करता है, चाहे आप लेफ़्ट हो, राइट हो, अप हो, डाउन हो, ये इसके हिसाब से आपको सारा आउटपुट निकाल के देता है। तो पहला जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो उसको आपको इस तरह से यहाँ पर बताना है। तो ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन है फ्रेंड्स जिनके बारे में आपको बता रहा हूँ और ये बहुत ही यूज़फुल आपके लिए वीडियो होने वाला है। तो इसको आप एक एक करके समझिएगा। तो दूसरा जो पूछा जाता है कि अगर आपके पास डुप्लीकेसी है किसी भी डेटा के अंदर तो कैसे उसको आप रिमूव करेंगे। तो यह होता है कि हाउ डू यू
रिमूव डुप्लीकेट्स इन एक्सेल। तो ये होता है सेकंड क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन ऐसा है क्योंकि देखिए जब हम किसी भी डेटाबेस में काम करते हैं तो उसमें जाहिर सी बात है कि आपके पास जो रिकॉर्ड आएंगे वो डुप्लीकेट वैल्यू के साथ आएंगे। तो उस केस में कैसे उसको आप यहाँ पर रिजॉल्व कर सकते हैं, तो उसका आपको कैसे करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम डेटा बना लेते हैं, कोई नेम का ही मैंने बनाया। तो मैं यहाँ राकेश, मनीष, कमलेश, मनोज, विशाल, अनिल, रवि। तो अब इसमें से मैं इसी एंट्री को यहाँ पर कुछ इस तरह से रिपीट कर देता हूँ। तो अब इसमें से अगर डुप्लीकेट रिकॉर्ड हैं तो उसमें से हम कैसे यूनिक रिकॉर्ड को काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दो तरीके से आपको बताऊँगा। तो पहला तो तरीका सिंपल रहने वाला है कि आप डुप्लीकेसी कैसे फाउंड करेंगे। तो यहाँ पर आप एक फंक्शन ट्राई कर सकते हैं, यूनिक फंक्शन ट्राई कर सकते हैं। तो यूनिक क्या करेगा कि आपको जो भी ये आउट हमारे पास ये रिकॉर्ड है इसमें से हमें यूनिक रिकॉर्ड उसका निकाल के देगा। तो यहाँ पर हम आए और हमने ट्राई किया यूनिक, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पर हम आए, हमने किया इंटर। तो यहाँ पर यूनिक ने क्या किया कि हमें केवल जितने भी ये रिकॉर्ड थे, टोटल रिकॉर्ड अगर हम देखूँ यहाँ पर, तो टोटल रिकॉर्ड है यहाँ पर, इसको यहाँ पर अगर हम काउंट करें ऐसे ही, तो जितने भी हैं उसमें से टोटल हमारे पास ये आ गए यूनिक रिकॉर्ड निकल के। तो एक तरीका तो ये है कि आपने इसने क्या है डुप्लीकेशन यहाँ से रिमूव करके हमें इसका आउटपुट निकाल के दिया। दूसरा क्या सिंपल स्टेप है कि अगर आपको डुप्लीकेसी करनी है तो आप डेटा में जब आते हैं, डेटा में जब आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आप कैसे इसको आप डुप्लीकेट को यहाँ काउंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे डेटा वैलिडेशन है, इसके जस्ट ऊपर आपको दिखेगा रिमूव डुप्लीकेट। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपसे ऑप्शन पूछा जाता है कि सेलेक्ट अनसेलेक्ट हो। अब जैसे यहाँ पर मेरे पास एक ही कॉलम है, मोस्ट ऑफ द देम क्या होता है कि हमारे पास डेटा बहुत मल्टीपल्स कॉलम में होता है। तो वहाँ पर एक ऑप्शन होता है कि आपको किस कॉलम के हिसाब से इसको डुप्लीकेसी को फाइंड करना है। जैसे अभी मेरे पास खाली एक ही कॉलम है तो यहाँ पर मैं खाली नेम के बेस पे ओके करूँगा। तो यहाँ पर जैसे मैं ओके करूँगा तो इसने बताया कि इसमें जो है 7 ऐसे रिकॉर्ड हैं जो डुप्लीकेट्स हैं, और जिसमें से जो बाकी रिकॉर्ड हैं वो है यूनिक। तो ये देखिए वो रिमूव हो चुके हैं यहाँ पर, और बाकी जितने भी हैं वो यहाँ पर यूनिक आ गए हैं। तो ये तरीका आपको पता चलेगा होगा। तो ये सिंपल आसान तरीका है कि डुप्लीकेशन को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन क्या होता है कि इसको आप ऐसे भी रिपीटेड कर सकते हैं, इसको हम काउंट इफ फंक्शन के थ्रू भी इसको हम सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको रेंज ले लेनी है, क्राइटेरिया के लिए आपको पहला यहाँ रेफरेंस दे देना है। अब इसको ड्रैग करना है फ्रेंड्स, जहाँ पर एक आएगा यानी कि जहाँ पर आपको दो रिकॉर्ड दिख रहे हैं दैट मीन्स ये रिकॉर्ड सारे डुप्लीकेट हैं। जहाँ पर आपको सिंगल 1 दिख रहे हैं ये रिकॉर्ड आपके क्या हैं, यूनिक हैं। तो इसको अगर मैं यहाँ से हटा दूँ तो ये देखिए ये जो रिकॉर्ड हैं ये हैं यूनिक रिकॉर्ड। तो यहाँ पर मैंने आपको 3 मेथड बता दिए हैं कि अगर आपसे एक्सेल में से रिलेटेड कहीं भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो कैसे उसमें से आपको डुप्लीकेट फाइंड आउट करना है, वो मैंने आपको तरीका यहाँ पर बता दिया। तो ये सेकंड क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया डुप्लीकेसी के बारे में। तो इसको मैं करता हूँ रिमूव। तो थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, जैसे अभी तक मैंने बताया कि पहला मैंने बताया कि VLOOKUP और एक्सेल लुकअप के बीच क्या डिफरेंसेस हैं। दूसरा मैंने बताया कि आपको डुप्लीकेट कोई डेटा है तो उसमें से आप कैसे डुप्लीकेसी को रिमूव कर सकते हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है नॉर्मली, तो ये हाउ डू यू, तो मैं इसको ऐसे रख देता हूँ। तो यहाँ पर दूसरा पूछा जाता है कि आप किसी भी डेटा को फ्रीज कैसे करेंगे। तो हाउ डू यू फ्रीज, और फ्रीज क्या है उसको जमा देना, यानी कि दैट मीन्स अगर कोई डेटा है जिसमें हमें चाहिए कि बार बार हमें उसको अप डाउन ना करना पड़े, उस केस में क्या है कि हम यहाँ पर कैसे उसको फ्रीज करेंगे। तो रो और कॉलम में दोनों के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हाउ डू यू फ्रीज द टॉप रो या कॉलम, तो यहाँ पर हम इसको क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। तो अब ये कैसे इसको फ्रीज करेंगे, तो यहाँ पर मैं इस शीट में आपको बताऊंगा, दूसरी शीट में। तो यहाँ पर एक डेटा मैं ऐसे ही बना लेता हूँ कोई रैंडमली, तो इससे आपको समझ में आएगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर नेम लिखा राकेश, मनीष, कमलेश, रीना, मीना, टीना। तो रैंडमली मैं ऐसे ही यहाँ पर एक डेटा बनाऊंगा जिसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे इसको आप करेंगे। अब इसी को ही मैं आगे यहाँ पर कंटिन्यू कर देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे डेटा में हमसे पूछा क्या गया क्वेश्चन में कि हमें
रो को यहाँ पर फ्रीज करना है। तो उसके लिए आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। तो फिर आपको फ्रेंड्स यहाँ आना है, व्यू में आना है। तो व्यू के अंदर जब आप आएंगे तो यहाँ बात हो रही है रो की, तो यहाँ पर आपको फ्रीज टॉप रो पर क्लिक करना है। तो अब क्या होगा, जब मैंने इसको फ्रीज कर दिया तो क्या होगा कि जब भी मैं डेटा देखूँगा तो मुझे यहाँ पर हेडर टॉप में दिख जाएगा। तो ये क्यों यूज होता है कि अगर मुझे यहाँ पर कोई डेटा नीचे एंट्री करना है तो मुझे यहाँ बार बार टॉप में आके उस हेडर को यहाँ फाइंड आउट नहीं करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि मेरा जो है काम बड़ी जल्दी से हो जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर आंसर करना है। दूसरा जो यहाँ पर बात हो रही थी कि हम पहले कॉलम को कैसे फ्रीज करेंगे, तो उसके लिए क्या करना है, आपको पहला कॉलम हम सेलेक्ट किया तो आप इस पर आए फ्रीज पैनल पर। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है, देखिए फ्रीज टॉप रो हमने ऑलरेडी मैंने कर दिया जो मैंने बताया अभी आपको। फिर थर्ड है कि फ्रीज फर्स्ट कॉलम, तो इसको जब आप क्लिक करेंगे तो जैसे कि हम रो के केस में हमने क्या देखा कि यहाँ पर हम जब ड्रैग कर रहे थे तो इस तरह से रो हो रहा था। अब ये कॉलम के केस में क्या है कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इसके हिसाब से आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ भी है, जैसे रो के लिए हमने क्या था टॉप रो, तो वहाँ पर हम एंट्री करते थे तो हमें वो डेटा वहाँ दिख जाता था। यहाँ पर क्या है कि हमने फर्स्ट रो को फ्रीज कर दिया, जिससे कि क्या होगा कि अगर हमें आगे कोई रिकॉर्ड एंट्री करनी है तो उस केस में हमें यहाँ पर वो सारा डेटा यहाँ पर दिख जाएगा। तो ये तो मैंने आपको पहले बताया कि कैसे आप एक्सेल में फ्रीज और अनफ्रीज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये थर्ड क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक हमने 3 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। अब बात करते हैं कि चौथे फंक्शन की। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये होते सिमिलर हैं बट इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस। तो इसी को मैं यहाँ पर इसका कुछ टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ और इसी में ही मैं कुछ चेंज करूँगा। तो यहाँ पर क्या क्या चेंजेस हैं, सबसे पहले यहाँ पर जो हम बात करते हैं, एक्सेल में आपने देखा होगा कि एक होता है काउंट, एक होता है काउंटा और एक होता है फ्रेंड्स काउंट इफ़। तो ये क्वेश्चन भी एक्सेल में बहुत पूछा जाता है कि जैसे काउंट है तो इसका यूज किस लिए किया जाता है, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, काउंट है तो उसका यूज किस लिए किया जाता है और काउंट इफ़ का यूज क्यों किया जाता है। तो पहले मैं आपको बता दूं डिटेल से कि इन तीनों फंक्शन में क्या डिफरेंस है, फिर इसको हम समझेंगे प्रैक्टिकल के थ्रू भी। तो पहले बात करते हैं काउंट। तो काउंट क्या करता है कि ये क्या करता है कि अगर आपको कोई डेटा टेक्स्ट है या न्यूमेरिक है तो ये उसमें से खाली न्यूमेरिक वैल्यू को ही काउंट करता है। अब यहाँ पर मैं समझेंगे इसको। तो फॉर एग्जांपल यहाँ मैं डेटा एक ऐसे रेंडमली ट्राई कर लेता हूँ। मैं जैसे 1200 लिखा, मैंने यहाँ पर 1300 लिखा और मैं यहाँ नेम भी लिख देता हूँ कहीं पर। तो ये मैंने यहाँ पर आप देखिए डेटा मैंने ऐसे ही रेंडमली बना दिया छोटा सा। तो इसके थ्रू हम समझेंगे कि काउंट फंक्शन कैसे काम करता है। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि काउंट क्या करता है कि खाली हमें नंबर का वैल्यू को काउंट करके देता है। तो यहाँ पर मैं अप्लाई करता हूँ काउंट को, ब्रैकेट ओपन, इंटर। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया आपको फ्रेंड्स कि इस डेटा के अंदर आप देख रहे हैं कि मेरे पास टेक्स्ट के साथ न्यूमेरिक वैल्यू भी है, लेकिन इसने क्या किया कि यहाँ पर जो टेक्स्ट है उसको इसने इग्नोर कर दिया, खाली इसने यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू को यहाँ पर काउंट किया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि काउंट क्या करता है, हमेशा हमें नंबर की वैल्यू को ही काउंट करके उसका रिजल्ट देता है। दूसरा फंक्शन जो है काउंटा। अब काउंटा क्या करता है कि हमें जो रिकॉर्ड काउंट करके देता है वो ब्लैंक को उसमें काउंट नहीं करता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कोई भी सेल ब्लैंक कर लेता हूँ तो यहाँ पर ही हमें जो रिजल्ट देगा इसका काउंट निकाल के वो देगा 4th। तो यहाँ पर मैं ट्राई करूँ अगर काउंटा, ब्रैकेट ओपन, तो देखिए इसने रिजल्ट दिया इसका 4। अब मैं यहाँ से एक अगर और रिमूव कर दूँगा तो ये थर्ड करेगा, यानी कि जो ब्लैंक है ये उसको कंसिडर नहीं करता है, ये वही वैल्यू के यहाँ कंसिडर करता है जिसका यहाँ डेटा इसको दिखता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि काउंट और काउंटा में क्या डिफरेंस है। अब बात करते हैं काउंट इफ़ फंक्शन की। तो काउंट इफ़ फंक्शन क्या है फ्रेंड्स, ये क्या है कि किसी कंडीशन के हिसाब से ये काम करता है। अब कंडीशन कैसे हो सकती है उसको हम समझ लेते हैं। जैसे मैं नेम यहाँ टाइप कर लेता हूँ, मनीष, राकेश, कमलेश, मीना, टीना एंड राकेश। तो ये मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है और इसी को मैं यहाँ रिपीट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अब ये काउंट इफ क्या करता है कि हमें एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का काउंट निकाल के देता है, चाहे प्रोडक्ट भी हो सकता है, नेम भी हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे मुझे इसका काउंट जानना है तो इसके लिए क्या है, ये जो फंक्शन है ये क्या है, कंडीशन के बेस पर काम करता है। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे काउंट इफ़, ब्रैकेट ओपन, तो रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं।
अब मुझे इसका क्राइटेरिया ये है, तो क्राइटेरिया के हिसाब से मैंने इसको कर दिया। तो यहाँ पर इसने बताया कि मनीष के इस जो मैंने बनाया ये टेबल बनाया, डेटा बनाया, तो इसके अंदर मनीष के 2 रिकॉर्ड है और कमलेश के 3 है। इन केस में अगर कमलेश को यहाँ ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पर थर्ड ये यहाँ पर रिजल्ट आ गया है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा इन दोनों फंक्शन में क्या डिफरेंस है। तो आपको जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसके बारे में आपको इस तरह से इसको बताना है। आखिरी हमारा फ्रेंड्स की जो कि एक्सेल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसे हम बोलते हैं पिवट टेबल। तो यहाँ पर पूछते हैं कि व्हाट इज़ द यूज ऑफ पिवट टेबल। अब पिवट टेबल का हम एक्सेल में यूज क्यों करते हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो पिवट टेबल में क्या होता है फ्रेंड्स कि जब भी हमारे पास कोई डेटा बहुत सारा बल्क में होता है तो वहाँ पर पिवट टेबल इसलिए यूज होता है ताकि हम उस डेटा को बहुत ही आसानी से समराइज़ कर पाएँ और जिससे कि हम डेटा को भी बहुत आसानी से एनालाइज कर सकें। प्लस क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि पिवट टेबल ही ऐसा है जिसमें आप बिना फंक्शन के सम कर सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं, मतलब इसमें कई आप मल्टीपल चीज़ें यहाँ पर कर सकते हैं। अब पिवट टेबल तो आपको पता ही है कि कैसे आप उसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए मैं बता देता हूँ फिर भी आपको। तो यहाँ पर हम एक डेटा बना लेंगे, फिर डेटा के हिसाब से मैं आपको बताऊँगा कि पिवट टेबल में हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मंथ, तो यहाँ पर मैं मंथ ले लेता हूँ जैन, फेब, मार्च। तो इसी को मैं ड्रैग कर लेता हूँ इस तरह से। तो यहाँ पर हम क्या है एक पिवट बना लेंगे इसका। तो अभी मेरे पास डेटा है नहीं, जस्ट मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ एग्जांपल के थ्रू कैसे हम इसको यहाँ अप्लाई करेंगे। तो ये रैंड बिटवीन मैंने यूज़ किया है, तो मैक्सिमम मिनिमम 15,000 रख लिया और मैक्सिमम मैंने रख लिया 25,000। तो इसको हम यहाँ ड्रैग कर लेंगे और इसको हम वैल्यू में यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। तो अब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास डेटा क्या है कि मंथ है और यहाँ पर सेल है। तो इसको अगर मुझे इसका अब मुझे यहाँ पिवट बनाना है तो ये क्या करेगा, तो मैं इंसर्ट पर आया, तो पिवट टेबल मैंने क्लिक किया। तो पिवट टेबल भी आप यहाँ पर 2 तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, एक तो रेंज के थ्रू, दूसरा आप यहाँ पर क्या है कि जब ये एक्टिवेट शीट में है आप इसको किसी अदर शीट में भी यहाँ एक्टिवेट कर सकते हैं। मैंने क्लिक किया तो यहाँ देखिए फील्ड इस तरह से ओपन हो गया। तो यहाँ मंथ में किया तो मंथ देखिए हमारे पर लिख के ऐसे आ गए हैं और सेल। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या है कि पिवट टेबल के अंदर क्या चीज़ हुई है कि इसने हमें क्या किया, बिना किसी फंक्शन के इसने हमें इसका सम निकाल के दे दिया है। अब देखिए जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर हमारे पास वैल्यू में जब आप आते हैं तो यहाँ पर पिवट टेबल के अंदर आपको ये फ्रीडम मिल जाता है कि इसके थ्रू आप जो है सम भी निकाल सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं, जो भी आपको इसमें चीज़ें चाहिए वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो देखिए जब मैंने यहाँ राइट क्लिक किया तो देखिए इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें, जैसे मैंने आपको बताया पहले ही कि हम पिवट टेबल हमें क्यों यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मैंने अभी यहाँ सम किया है तो यहाँ पर जब मैं काउंट में करूँगा और ओके किया तो देखिए इन सब का यहाँ पर काउंट हमारे पास होके आ गया। तो ये काउंट इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। प्लस जब आप राइट क्लिक करेंगे फिर से तो यहाँ पर क्या है कि आपको यहाँ पर बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं जैसे मैंने बताया। तो आप एवरेज निकाल सकते हैं, तो एवरेज पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको एवरेज निकाल के दे देगा इसका। तो फिर से मैं अंडू करता हूँ इसको और अगर हम देखें तो यहाँ पर अब एवरेज मैंने निकाला तो मैक्स, आपको मैक्स से जानना है तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू इस तरह से निकाल के दे देगा हमें। तो यानी कि इसका यह है कि पिवट टेबल के अंदर क्या है बहुत सारी चीज़ें फ्रेंड्स। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो अब मैंने इसके बारे में बहुत सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं मेरे चैनल पर, तो उसको आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने शॉर्ट में इसलिए बताया फ्रेंड्स क्योंकि पिवट टेबल के अंदर बहुत कुछ है। तो मैं अगर आपको ज़्यादा जानना है इसके बारे में तो ऑलरेडी मैंने इसके वीडियो बना रखा है जिसके अंदर फुल ट्यूटोरियल मैंने बना रखा है, उसको आप जाके देख सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स मैंने आपको आज ऐसे 5 फंक्शन के बारे में बताया है एक्सेल के जिनका एक्सेल में बहुत ज़्यादा यूज होता है। और कहीं भी जब आप कहीं भी किसी भी कंपनी में चाहे एमआईएस के लिए, प्रोफाइल के लिए हो या डेटा एनालिस्ट के लिए या डेटा एंट्री के लिए जब भी आप जाते हैं तो ये 5 ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपसे हर जगह पूछे जाएंगे। तो आपको बस ये याद रखना है कि कैसे इसका आपको रिप्लाई करना है। और प्रैक्टिकली भी मैंने आपको बता दिया था और बाकी इसको आप विद एग्जांपल के साथ भी इसको ऐसे आप बता सकते हैं जैसे मैंने आपको 1 बाय 1 बताया। तो एक बार फिर से मैं आपको फिर से रिकैप बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें मैंने आपको बताई है। सबसे पहले पूछा जाता है कि वीलुकअप और एक्स लुकअप में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले आपको सिंपल इसको बताना है कि वीलुकअप क्या करता है, हमेशा हमें लेफ़्ट से राइट की वैल्यू निकाल के देता है, लेकिन जबकि एक्स लुकअप के केस में उल्टा है, वो हमें राइट से लेफ़्ट की वैल्यू भी निकाल के देता है, अप से डाउन की। यानी कि उसको आप हर तरीके से जिस तरह से भी आपको नीड है उस तरह से इसको यूज कर सकते हैं।
सेकंड मैंने बताया आपको कि आपको डुप्लीकेट अगर डेटा कोई आपके पास एक्सेल में है तो कैसे उसको आप रिमूव कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया, एक यूनिक फंक्शन के थ्रू मैंने आपको समझाया। फिर मैंने आपको एक अलग जो यहाँ पर आप देखते हैं कि डेटा के अंदर हमारे पास ऑप्शन होता है, इसके थ्रू भी मैंने आपको समझाया। और थर्ड मैंने आपको काउंट इफ़ के थ्रू भी समझाया, तो ये आपको समझ में आ गया। तीसरा होता है कि आप डेटा को कैसे फ्रीज और अनफ्रीज कर सकते हैं और इसका यूज हम एक्सेल में क्यों करते हैं, ये भी मैंने आपको समझा दिया। फिर है फोर्थ वाला जहाँ पर काउंट और काउंटर तीनों के बारे में मैंने आपको बताया है, वो समझ में आ गया होगा। और लास्ट मैंने आपको बताया है पिवट टेबल के बारे में। तो फ्रेंड्स आज के इसको वीडियो मैंने आपको बहुत तरीके से समझाने की कोशिश की है कि कैसे आप एक्सेल में अगर आपको इस तरह के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में तो कैसे इसको आप रिप्लाई कर सकते हैं विद प्रैक्टिकल के साथ। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो जल्दी ही आऊँगा फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।